नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज करीब 10:59 यानी 11 बजे के आसपास है और आज काफी मार्केट में जल्दी आ चुके हैं। और मार्केट ये आपको गैप अप या गैप डाउन खुला हुआ नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअली में मार्केट ये बहुत तेजी से सेलिंग आया है तो कवर ही नहीं कर पाया है ना सर। मार्केट इतना तेजी से गैप डाउन टाइप का हो गया, मींस मार्केट 43,599 था यानी 600 के आसपास, और मार्केट इतना तेजी से गया 43,568 यानी 70 पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाया, तो इसलिए आपको कैंडल्स गैप अप या गैप डाउन लग रहा है। एक्चुअल में मार्केट खुला था 9:15 बजे 43,659 के आसपास। मार्केट थोड़ा सा आया, कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया और ये फिर नीचे आया। अब ये फिर ऊपर जा रहा है, तो मींस आपको कोई खास मार्केट में आजकल दिख नहीं रहा होगा। देखो मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा, एग्जैक्टली मार्केट देखो क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन और फिर फुल टाइम कंसोलिडेशन। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप मार्केट देख रहे थे या तो एक तरफा चल रहा था मार्केट, एग्जैक्टली वैसे दिख नहीं रहा है। अब मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें क्या पता करना है, रोज जरूरी, रोज बताता हूं कि डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में। हम बात करते हैं कि ट्रेड करना चाहिए निफ्टी बैंक में, तो 43,544 पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है 43,500 पे मार्केट आ चुका है एक बार एग्जैक्टली यहाँ पे। अब 600 पे जाता है तो क्या होता है। तो मैंने कई बार कहा है कि कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप अप, निफ्टी बैंक गैप अप या गैप डाउन होता है, कंपोनेंट जैसे बिहेव करते हैं। अब कंपोनेंट को देख के ट्रेड करना है, ठीक है, कंपोनेंट को देख के ट्रेड नहीं करना है, व्यू बनाना है। व्यू बनाओगे तभी तो ट्रेड करोगे। एग्जैक्टली वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि निफ्टी बैंक अभी 43,546 पे चल रहा है, यानी 500 के जोन के आसपास आ जाता है। तो मैंने कई चीज बताई निफ्टी बैंक की, क्या है आज एक्सपायरी है, आज क्या है, आज एक्सपायरी है आज। तो मार्केट में जब मार्केट की एक्सपायरी के आता है, पास आता है, तो मार्केट में वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड के लिए। वैल्यू यानी पैसेंजर, तो वॉल्यूम पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। वैसे तो मार्केट अभी 11 बजे है, लेकिन ये 12 बजे के बाद करोड़ों में वॉल्यूम, रोज आप निफ्टी बैंक में वॉल्यूम देखते होगे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मैक्सिमम 60 लाख। तो पहले एक रूल मैंने आपको सिखाया था कि शॉर्ट टर्म पीसीआर, लॉन्ग टर्म पीसीआर, मतलब मार्केट जहां पे है वहां का पीसीआर निकालना और मार्केट ओवरऑल मार्केट पूरा वीकली का पीसीआर निकालना। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आएंगे ना, तो पीसीआर भी बहुत महत्वपूर्ण करता है, ओवरऑल पीसीआर मतलब लॉन्ग पीसीआर। तो मार्केट में क्या है, मैंने कई बार बताया भाई, सेलर और बायर ही चलाते हैं मार्केट में, रोज वही चीज बताता हूँ, सेलर और बायर ही चलाते हैं। अब पीसीआर क्या है, ये सेलर का ही पीसीआर निकालते हैं। यानी सेलर क्या हो, दो तरीके होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, और जो हमारा पीसीआर होता है वो कॉल सेलर एंड पुट सेलर का रेशियो निकालते हैं। ये मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है या पुट सेलर है, कॉल सेलर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस मजबूत होगा, पुट सेलर ज्यादा होंगे सपोर्ट मजबूत होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि रेजिस्टेंस मजबूत होगा कि सपोर्ट मजबूत होगा, वो तो हम प्राइस एक्शन से देखेंगे कि रेजिस्टेंस तो हर जगह होता नहीं है। तो मतलब मींस एक व्यू बनाया जाता है कि रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने के लिए ज्यादा बेहतर होगा, मार्केट नेगेटिव जा सकता है, सेम इसी चीज के लिए। तो पीसीआर क्या होता है, लॉन्ग पीसीआर। लॉन्ग पीसीआर के लिए हमें आज मार्केट के बहुत महत्वपूर्ण करता है, ये हमारे होते हैं पुट सेलर और ये होते हैं हमारे कॉल सेलर। अभी सेलर की बारी है, लेकिन मैंने आज क्या बोला, आज बायर्स का दिन होता है, एक्सपायरी के दिन, आज पैसेंजर का दिन होता है, जीरो टू हीरो ट्रेड करने के लिए। तो एक्जैक्टली मार्केट में 52,95,901 ये हमारे पुट सेलर। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 52,95,000 क्या, 52,95,901, ओके, 52,95,901 ये कौन है हमारे, एग्जैक्टली ये पुट सेलर है। 52,95,901, 52,95,901 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे हम कॉल सेलर से, 85,78,631 आपको समझ रहे हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट में वाई आज 85,60,00,000 है, रोज कितने रहते होंगे आपको पता है, तो 85,78,631, तो एग्जैक्टली 85,78,631 और इसको हम इक्वल करते हैं पीसीआर, तो 0.61 का पीसीआर आया। तो 0.61 के पीसीआर में मार्केट में हमें एक रेजिस्टेंस पे जाके, यानी रेजिस्टेंस में से क्या है, 61 का पीसीआर का मतलब अगर आपको 10 क्वांटिटी बेचनी है तो खरीदने वाले से 6 क्वांटिटी ही है। तो इसका मतलब आप अपने प्राइस का डिमांड घटाओगे, क्योंकि खरीदने वाला ही नहीं है तो उस प्राइस का डिमांड घटेगा। तो 61 का पीसीआर, तो 61 के पीसीआर में हमने सीखा कि भाई रेजिस्टेंस पे जाके किसी पे सेलिंग करना चाहिए, लोअर हाई के जोन के कॉन्सेप्ट पे एग्जैक्टली। तो लोअर हाई के जोन पे कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करना है या नहीं करना, पीसीआर एक डिसाइड नहीं कर सकता है। आपके मन में क्वेश्चन ये होता है कि पीसीआर नेगेटिव, तुम जाके नेगेटिव ट्रेड ले लेंगे, नहीं, आपका पीसीआर सिर्फ आपको नहीं बताता कि जाके पीसीआर देख लिया और हम एक रेजिस्टेंस ढूंढ लिए, चलो ये रेजिस्टेंस मिल गया, ये रेजिस्टेंस है मार्केट में, हम यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस पे सेल कर दूंगा। ये आपका लक होगा कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ओवरऑल आप लॉस में निकलोगे। तो 63 का पीसीआर है। अब मार्केट है कहाँ पे, आई थिंक 43,500 है, ऊपर 43,600 है, ये 600 पे, तो बीच में मार्केट है 500 और 600 पे। तो पहले तो हम 500 का जोन पकड़ेंगे, 43,500 का जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है, एग्जैक्टली 43,500। अब 600 पे मार्केट जाता है तो 600 पे ही देखते हैं। तो अब बात आती है शॉर्ट पीसीआर की। मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रहा है 43,500 पे, या तो 600 पे भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 600 पे मार्केट जाता है तो वक्त बताएगा, अभी तो 500 पे है। तो 43,500 के जोन पे मार्केट में कॉल सेलर क्या है, पहले बात बताया, पहले कॉल सेलर देखते हैं। 43,500 पे 4,56,000 कॉल सेलर है, ओके, यहाँ पे। और कॉल सेलर, अभी तो हम सेलर का ही सेंटिमेंट देख रहे हैं, बायर्स का तो हमने देखा ही नहीं। ये हमारे हैं 4,56,000 जो कॉल को सेल करके रखे यहाँ पे,
कॉल सेलर है जो मार्केट को बोल रहे हैं यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे। बोले ठीक है, पुट सेलर भी तो हमारे साथ है। तो पुट सेलर कौन है? पुट सेलर 5,59,568 ये हमारे पुट सेलर। अब पुट सेलर क्या क्रिएट करते हैं? सपोर्ट क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली आज मार्केट में थोड़ा जल्दी आ गया, तो वैसे आज इनका है दिन नहीं, आज एक्सपायरी है पुट सेलर। लेकिन आज मार्केट में महत्व क्या करने वाला है? आज मार्केट में वैल्यू महत्व करने वाला है। तो पुट सेलर 5,59,000 है। अब एग्जैक्टली मैंने कई बार बताया कि बस को कॉल सेलर ऊपर जाने से रोकते हैं। तो मान के चलो क्या ये आपका एक बस है और 5,56,000 मार्क इस बस को ऊपर जाने से रोकते हैं और 5,59,000 इस बस को नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो 5,59,000 पुट सेलर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या मजबूत हुआ? ये सपोर्ट मजबूत हुआ आपका। एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट मजबूत हुआ, क्योंकि इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल जोन मजबूत है, जाहिर सी बात है। तो मार्केट में जब हॉरिजॉन्टल जोन मजबूत है तो यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है। अब ये बस को नीचे जाने से रोकने वाले हैं, लेकिन ये बस खुद कहां जाना चाहती है? मतलब यहाँ पे सपोर्ट तो मजबूत है, ठीक है, इस बस को नीचे नहीं जाने देंगे, यानी इस मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे। लेकिन क्या मार्केट खुद नीचे जाना चाहती है, ऊपर जाना चाहता है? मींस जहां के बस में पैसेंजर होंगे मार्केट वहीं जाना चाहेगा। तो मतलब मेरे कहने का वैल्यूम क्या? वैल्यूम पुट साइड का है जो 43,500 पे 55,91,801 है कॉल बायर। कॉल बायर कौन होते हैं? कॉल बायर होते हैं जो मार्केट में इंटेंशन बुलिश बनाते हैं। मतलब अगर बाई करते हैं तो उनका इंटेंशन क्या रहता है? ऊपर जाने का। मींस बस में बैठे हैं तो ऊपर जाने का। कॉल बायर 5,91,809 ये है कॉल बायर। एंड पुट बायर 43,500 पे 1,06,00,000 वैल्यूम 43,500 पे 1,06,79,352। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 43,500 के जोन पे तो पुट सेलर बहुत मजबूत है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है, लेकिन पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए है, यानी 1 करोड़ पुट बायर है। अब कॉल बायर कितने हैं? मात्र 55 लाख। तो आज आप बोलोगे कि भाई देखो, अब मान के चलो 43,500 के जोन पे ध्यान समझने, ये ग्राफ को समझना, ठीक है। एग्जैक्टली एक बस है, ठीक है, ये बस है। अब यहाँ पे 1 करोड़ लोग इसके सॉरी 5,59,000 लोग, एग्जैक्टली 5,59,000 लोग, ये लोग इस बस के कौन है? नीचे खड़े पुट बायर, ठीक है, ये पुट बायर, और ये कह रहे हैं इस बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और कॉल सेलर कितने? ये पुट सेलर सॉरी, ठीक है, 5,59,000। कॉल सेलर कितने हैं? कॉल सेलर मार्केट में कहां गए? कॉल सेलर एग्जैक्टली ये है कॉल सेलर 4,56,00,000 कॉल सेलर, ठीक है। तो 4,56,00,000 कॉल सेलर है। तो आप बोलोगे कि पुट सेलर कितने? 5,59,000, यानी इस बस को नीचे नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, मार्केट नीचे जाने नहीं देंगे, मार्केट में नीचे। लेकिन ये बस में जो पैसेंजर बैठे हैं ना, 55 लाख लोग ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ग्राफ में समझा रहा हूं समझने के लिए सिर्फ। और नीचे जाने के लिए कितने बैठे हैं? इसी जगह पे 1 करोड़ लोग। कितने? 1 करोड़ लोग। तो आप बोलोगे भाई पैसेंजर तो 43,500 पे 2 गुना कहां के लिए बैठे हैं? नीचे जाने के लिए बैठे हैं ना। तो इस बस को कहां जाना चाहिए? बस तो नीचे जान रही है, लेकिन इसको रोक कौन रहा है? रोक रहे हैं ये जो 5,59,00,000, यानी 1 लाख पुट सेलर ज्यादा है, क्योंकि कॉल सेलर कितने हैं? 1,64,00,000। देखो एग्जैक्टली 43,500 पे है, ये कॉल सेलर है, इस बस को नीचे ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को, और ये नीचे नहीं जाने देंगे। तो एग्जैक्टली नीचे ना जाने के लिए 5,59,000 लोगों ने रोक रखा है, और ऊपर ना जाने के लिए 4,56,00,000। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मार्केट में पुट सेलर ज्यादा, यानी मार्केट में 43,500 पे सपोर्ट मजबूत है, 5,59,000, लेकिन बस में पैसेंजर देखो 1,06,79,332। ये कौन है? ये पुट बायर है, ठीक है, यानी पैसेंजर है। और 43,500 पे जब बस आई तो यहाँ पे 1,06,79,332 लोगों ने बैठा नीचे जाने के लिए, और 55,91,000 ऊपर जाने के लिए बैठा, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन है कि भाई पैसेंजर तो बस में भरे पड़े हैं, मींस 43,500 पे पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए भरे पड़े हैं, लेकिन बस इसको रोक कौन रहा है? अगर ये 5 लाख, अगर कॉल सेलर बढ़ जाए 4,56,00,000 से और बढ़ जाए, और पुट सेलर थोड़ा सा घट जाए, तो बायर के नीचे चला जाएगा, क्योंकि रोकने वाले हट जाए तो बस तो पैसेंजर। लेकिन एक चीज और, अभी भी आपका सेंटिमेंट नहीं बना है। सेकंड सेंटिमेंट क्या? इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है, यानी पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं, इधर के उतरे हुए हैं, तो मींस ठीक है, ये बैठे हैं तो हम भी बैठेंगे। लेकिन ओवरऑल वैल्यूम क्या? देखो पुट साइड का ओवरऑल वैल्यूम 6,65,33,449 है, कॉल साइड का 6,59,70,264, यानी ओवरऑल वैल्यूम भी मार्केट में किधर का है? 6,65,00,000 पुट साइड का है, ठीक है। यहाँ पे पुट साइड का इंटेंशन। अब मैं आता हूं निफ्टी ट्रेडर में, वैसे ग्राफ। सो फाइनली लास्ट कंफर्मेशन चाहिए था कि कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मार्केट का वो होता है जो आपके ग्राफ, यानी कंपोनेंट आपका परिवार है, जो एक निफ्टी बैंक के जैसे मेंबर्स होता है कंपोनेंट, यानी निफ्टी जैसे आपका एक परिवार है, कई सदस्यों से मिलकर बनता है, कई मेंबर्स होते हैं उसमें, सबके अपने अपने एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है। जैसे आपके परिवार में एक फाइनेंशियल इनकम स्रोत रहेगा, वैसे आपका परिवार ग्रोथ करेगा। तो सेम ये है निफ्टी बैंक का परिवार, जिनका अब इनको ये तो नहीं कह सकता कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन ये बता सकता हूं इसमें कौन ज्यादा कमा रहा है। एचडीएफसी बैंक इस परिवार में ज्यादा कमाता है, आईसीआई बैंक ज्यादा कमाता है। ज्यादा कमाने का मतलब हाई वेटेज, मतलब जैसे आपके घर में कोई अच्छी इनकम स्रोत वाला होगा तो आपका परिवार उस पर डिपेंड होगा। इसी तरह निफ्टी बैंक के परिवार में एचडीएफसी बैंक पे निफ्टी बैंक ज्यादा डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि इसका हाई वेटेज होता है। 27% निफ्टी बैंक तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक पे डिपेंड होता है, बाकी 22-23% आईसीआई बैंक पे डिपेंड होता है। तो मींस ये हाई वेटेज है और ये नेगेटिव साइड है। तो सारे सेंटिमेंट नेगेटिव के मिले, ओवरऑल देखो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव। और यहाँ पे तो 1 करोड़ है, कहां पे? 43,500 पे 1 करोड़ वैल्यूम, वो जो कि आज वैल्यूम का दिन है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में हमने मेंबर से भी देख लिया कि सारे पैसे गंवा रहे हैं, आईसीआई बैंक सारे निगेटिव है आज।
प्लस निफ्टी ट्रेडर में हमने पीसीआर भी नेगेटिव निकाला, तो सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो ये चीजें माइंड में होना चाहिए। अभी 11:16 है, मैं जल्दबाजी तो नहीं करूंगा लेकिन वेट करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मार्केट को अब जाना, हाँ मेरा 99% इंटेंशन नेगेटिव का है और नेगेटिव मार्केट जहां तक जाना चाहिए अगर डाटा चेंज नहीं होता तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 43,500 का हमारा हॉरिजॉन्टल जोन सो फाइनली मैंने ट्रेड ले लिया है। आप पूछोगे कि अभी बीच में मैंने कैसे ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट एक तरफा होने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। 43,800 का पी लिया है, टोटल 3 लॉट लिया है और एग्जैक्टली मार्केट में हमारी बाइंग है करीब 291 की और 288 चल रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट की तरफ गिरने वाला है, आपको मैं ऑप्शन चैट में दिखा देखो। मार्केट का टारगेट तो नहीं देखा अभी, मार्केट का स्टॉप लॉस भी अभी नहीं सोचा, लेकिन मार्केट नीचे गिरने वाला है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने जो संख्या लिखी ध्यान से देखिएगा। कॉल सेलर कितने थे, 4,56,664 कॉल सेलर थे, ठीक है, जो मार्केट को क्या जाने से ऊपर जाने से रोक रहे थे। और मार्केट को पुट सेलर कितने नीचे जाने से रोक रहे हैं। तो जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। अगर मार्केट गिरने वाला होगा तो भाई ऊपर से कॉल सेलर तो हावी होंगे। अगर गिरने वाला होगा तो 4,56,000 जो कॉल सेलर थे वो कितने हो गए 43,500 पे 5,61,000, ठीक है। यानी 1 लाख बढ़ा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कितने थे निफ्टी बैंक पे, ध्यान से समझिएगा। मैंने ट्रेड इसलिए मार्केट गिरने वाला है, 4,56,000 थे, 4,56,000 से कितने हो गए 5,61,000, 43,500 के जोन पे। तो फाइनली पुट सेलर कितने थे, अभी कितना देखो, पुट सेलर 43,500 पे 5,89,000 और पहले कितना थे 5 लाख। आई थिंक जस्ट 1 मिनट वेट करना, थोड़ा सा रिलोड हो रहा है, 1 मिनट इंतजार करिए, मैं बताता हूँ आपको। सो फाइनली जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड कर लिए और देखो मार्केट नीचे गिरने वाला है, गिर ही रहा है मार्केट एग्जैक्टली, और मार्केट गिर ही रहा है। 5,59,000 से 5,90,000 हो, यानी 30,000 बढ़े। और कॉल सेलर कितना तेजी से बढ़ा है, 1 लाख बढ़ गए हैं। इसका मतलब समझा, बस में तो पैसेंजर ऑलरेडी मार्केट में वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम पुट साइड का, एट द मनी वॉल्यूम पुट साइड का, सिर्फ मार्केट को नीचे जाने से रोक कौन रहा था, पुट सेलर। जो कि पुट सेलर यहाँ पे कॉल सेलर हावी हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, 546.32 चल रहा है। टारगेट का बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, 589 अगर ये वाला टारगेट भी मिल जाता है, हाँ ये वाला टारगेट रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा एग्जैक्टली। और मैंने क्या बताया आपको, ये 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाया हूं और ये मार्केट गिरेगा। मैंने विदाउट आज पहली बार हॉरिजॉन्टल जोन पे जाके मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, वो जो कि मार्केट 500 के ऊपर है, फिर भी मैंने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे पता है मार्केट गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चयन ही सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया। देखो वॉल्यूम 1,25,00,000 है पुट साइड का, जो कि आज मार्केट में वॉल्यूम देखना है, ठीक है। 1,25,00,000 है ऑलरेडी, और इधर का कितना है 67,00,000, ठीक है। तो मार्केट में पैसेंजर, बस में जो पैसेंजर वो नीचे जाने के लिए 1 करोड़ है और ऊपर जाने के लिए 67,00,000 है, ठीक है। तो वैसे भी नीचे जाने के लिए तो ज्यादा थे ही, तो बस तो नीचे जाना चाह ही रही, यानी मार्केट तो गिरना चाह ही रहा है। लेकिन इस मार्केट को रोक कौन रहा था गिरने के लिए, ये जो कि 5,89,000 कॉल सेलर 5,61,000 है, ठीक है। उस समय 4,56,000 थे और 5,85,000 थे, लेकिन एग्जैक्टली ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20-30,000 बढ़े और ये 1 लाख बढ़ा, यानी यहाँ पे कॉल सेलर बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है। इसका मतलब ये मार्केट गिरने वाला है। तो एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट ये है मेरा, समय जरूर लगेगा, अभी 11 बजे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस तो अभी कुछ नहीं लगाया, लेकिन एक माइंडसेट होना चाहिए स्टॉप लॉस का कि हाँ कम से कम ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए माइंडसेट एग्जैक्टली, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम निकलने को मार्केट जा सकते। क्योंकि देखो आज मैंने सिर्फ डाटा देखा है, कोई कंफर्मेशन नहीं लिया प्राइस एक्शन का, कोई रोज प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन लेता हूं, लेकिन आज कंफर्मेशन किस लिए नहीं लिया, क्योंकि हाँ ये गिरने वाला है इतना। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ गिरने वाला है, 7,51,00,000, 7,37,00,000, यहाँ भी वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा है, यहाँ तो 1,25,00,000 है और यहाँ सिर्फ 67,00,000 है। एट द मनी ग्रीन कंपोनेंट ड्रैगर कितने हैं आपको पता है, और पुलर कितने हैं वो भी आपको पता है एग्जैक्टली। तो ऐसे ट्रेड मिले तो घबराना नहीं चाहिए जब तक एग्जैक्टली देखो अभी 12 में से 8 स्टॉक निगेटिव हो गए, सिर्फ 4 पॉजिटिव है। तो ये निफ्टी बैंक तो मैंने क्या बोला, लेकिन एक होता है कि भाई कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कंफर्मेशन मार्केट में लेना चाहिए और जाहिर सी बात है बहुत जरूरी होता है कंफर्मेशन ट्रेड के लिए। तो एग्जैक्टली ट्रेड लिया है, बीच में ऊपर के स्टॉप लॉस है, टारगेट पॉइंट ये है, आपको बहुत बड़ा टारगेट लगा है लेकिन ऐसा टारगेट है नहीं, और 550 का टारगेट है, 100 पॉइंट के टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। मैंने कुछ बड़ा एक्सपेक्टेशन रख लिया है, एग्जैक्टली ये टारगेट नहीं है, टारगेट पॉइंट मेरा ये रहने वाला है। क्योंकि कभी कभी फिर यही होगा कि पछताना पड़ेगा बाद में, नहीं टारगेट पॉइंट मेरा ये है, अभी प्रेजेंट टाइम में सही आया है। और मार्केट इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि चैनल बनाते हुए मार्केट एग्जैक्टली ये, तो मैं चैनल पे तो भरोसा नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्टली उस पर भरोसा करूंगा। और मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली आपको याद होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, 288 की बाइंग है एग्जैक्टली, मार्केट 307 तक गया था लेकिन 292 कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए और मार्केट नीचे जाएगा, कितना कॉन्सोलिडेशन करेगा ये भी नजर में आज रखना है। आज ऑप्शन चैन की देख लें, आई थिंक एलटीपी आईवी
सो फाइनली मार्केट में थोड़ा सा और बचा हुआ है, टारगेट पॉइंट ये है मेरा। और मैंने बताया था कि मार्केट गिरेगा और 100% गिरेगा, क्योंकि एक तरफा मार्केट है और हमने जो 288 पे बाइंग किया है। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि व्यू, डायरेक्शन और एंट्री, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह का प्रॉफिट निकालना है तो आपको एक व्यू सेंटीमेंट बहुत जरूरी है, जो कि मैंने 288 पे बाइंग किया था। मैंने एग्जिट किया था 300 एग्जैक्टली 367 के आसपास। अभी 357 चल रहा है, वो अलग बात है। हमारे एग्जिट होने के बाद मार्केट का प्रीमियम देखो, एग्जैक्टली मार्केट गिरा कैसे देखो, क्योंकि पैसेंजर किधर के भरे थे देखो मार्केट के, एग्जैक्टली पैसेंजर किधर के थे, पैसेंजर सारे बस किधर में बैठे थे, नीचे जाने के लिए। सिर्फ बस रोक कौन रहा था, पुट सेलर। और जब पुट सेलर ही कम हो गए तो ये तो बस मौका पाई, मतलब अगर ये बस क्या नीचे जाना चाह रही थी और इसमें पैसेंजर सारे के सारे नीचे जाने के लिए बैठे थे, लेकिन ये जो पुट सेलर थे इसको रोक के रखे, ठीक है। अब जैसे ये कमजोर पड़े, क्या किया, ये तेजी से गिरा मार्केट। क्यों? क्योंकि पैसेंजर तो थे। मैंने आपको शुरू से बताया कॉन्सेप्ट कि मार्केट गिरने वाला है। पहली बार मैंने विदाउट कंफर्मेशन हॉरिजॉन्टल जोन पे जाके ट्रेड किया। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण करती हैं। मैं रोज बताता हूं और कोई अलग नहीं बताता हूं, कुछ भी अलग नहीं बताता हूं। रोज कॉन्सेप्ट आपको वही समझाता हूं। और जाहिर सी बात है, आसान है कमाना, लेकिन साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल माइंडसेट और एक आपका वो होना चाहिए क्षमता कि आप कब डिसीजन लेने के, आपके सही डिसीजन कब आप डिसीजन को अपने चेंज करें। और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप चीजें को बैक टेस्ट करो। कोई भी चीजें एक बार दो बार में आपको सही या गलत की निर्णय लेने के लिए आपको नहीं कहता कि आप एक बार या दो बार देखते हो। आप किसी व्यक्ति को भी आप एक दो बार में नहीं पहचान सकते। तो एग्जैक्टली मार्केट तो बहुत दूर की बात है। 43,500 पे मैंने क्या बोला, मैंने जब इतना बड़ा चेंजेस आया, 43,500 पे 4,56,000 थे वो 5,62,000 हो गए कॉल सेलर। यानी मार्केट भाई बायर से पहले सेलर पहचान जाते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट होने वाला है। तो 43,500 पे 6,54,000 अभी हो गए। देखो कॉल सेलर अब तो और ज्यादा बढ़ गए, और पुट सेलर तो 5,82,000 थे, 82,000 ही रह गए। तो एग्जैक्टली मैंने बताया कि भाई बस तो पैसेंजर भर भर के भरे हैं नीचे जाने के लिए, रोक कौन रहा था ये। अब बेचारे यही कम पड़ गए और ये ज्यादा हो गए, तो बस तो एक तरफा हो गया मार्केट ना, मार्केट तो एक तरफा हो गया। अब तो आप बच्चे भी ट्रेड कर लेगा। इसके पीछे गिरने का रीजन पता चला। मैंने पुट साइड का यहाँ ट्रेड पहले यहीं पे क्यों ले लिया, इसका रीजन पता आपको चला क्यों चला? क्योंकि जब इतना तेजी से मार्केट में चेंजेस आया तो मैं समझ गया था कि भाई मार्केट गिरने वाला है, तैयार हो जाओ। और मैंने आपको बताया था कि ये गिरेगा। सारा सारा सेंटिमेंट निगेटिव था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एग्जैक्टली देखो मार्केट यहाँ पास आ गया है 43,392, 150 पॉइंट गिर गया, लेकिन मार्केट में तो हमारा टारगेट पॉइंट यही वाला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मैं इतना भी मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना गिरेगा, इसलिए मैंने अपना टारगेट भी छोटा कर लिया था। मैं सोचा था आई भी नहीं, तो बहुत स्लोली मार्केट की स्ट्रेंथ रहने वाली है, स्पीड रहने वाली है, लेकिन मार्केट ने जरूर। सो पहले 2 मिनट आपको और चाहूंगा। और मार्केट में हमने देखा था कि एग्जैक्टली जो ये व्यू था, और मार्केट में हमने याद होगा ट्रेड लिया था। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा है, आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था एग्जैक्टली इस जोन पे। और मार्केट फिर मैंने बोला था कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, और छोटा टारगेट नहीं है, आपको टारगेट जो दिख रहा है आज आपको छोटा दिख रहा है क्योंकि फॉल बहुत बड़ा हुआ है। और मार्केट गिरा ऐसे कि मुझे एग्जिट करते करते मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। टारगेट भले मेरा यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुका ही नहीं बिल्कुल। और याद होगा मार्केट में हमने यहाँ पे एंट्री किया था करीब 43,536 के आसपास, और टारगेट था 43,468, यानी करीब करीब 80 पॉइंट का टारगेट। तो 43,536 से मार्केट डायरेक्ट गिरा था 43,250, यानी आपको 250 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिरा था। और आपको दिखाया था कि करोड़ों में वैल्यूम था। तो एक्सपायरी के दिन तो वैल्यूम कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज समझते हो। और ऐसे दिन आप देखोगे तो 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 35 लाख के आसपास आपको वैल्यूम दिखेगा, बट एक्सपायरी के दिन आपको वो करोड़ों में दिखता है। मार्केट बेसिकली देखो आया था 43,260 तक। अभी तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा चुका है, 3:02 हो गए हैं लास्ट समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लास में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी